हेलो एंड खमा गनीसा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ स्ट्रेट पैंट जो प्लाज़ो होता है उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि पैंट जब हम सिलाई करते हैं तो वो ऊपर की तरफ क्यों जाता है और क्रॉच एरिया में रिंकल्स क्यों आते हैं। तो उन सब को बताने के लिए ही मैं आपके साथ में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको पूरी कटिंग और स्टिचिंग विद मेजरमेंट के साथ में आपको समझ में आ जाए। और इस प्लाज़ो पैंट के साथ में मैंने ट्रेंडी 3 पैनल वाला कुर्ती स्टिच किया है, जिसका वीडियो मैं आगे शेयर करूँगी। तो अब आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है प्लाज़ो कट करने के लिए, और ये मेरा मेजरमेंट है। तो कपड़े का जो सीधा वाला पार्ट है वो हम अंदर की साइड रखेंगे, और जो ये खुला वाला पोर्शन है ना वो अपनी साइड में रखेंगे। तो सबसे पहले हम प्लाज़ो का आगे वाले पार्ट कट करेंगे, और उसके लिए हमें अपने इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लेना है। तो अब हमें सबसे पहले बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कपड़े में अगर टेढ़ है तो वो हमें निकाल देनी है। और साइड में जो ये कनार होती है ना, तो इसे भी ज़रूर निकाल देना है, क्योंकि इससे भी हमारा प्लाज़ो ज़रूर ऊपर चढ़ेगा और उसमें ज़रूर रिंकल्स आएंगे। तो इसे हमें पहले ही या तो कट कर देना है या हमारे मेजरमेंट के अंदर इससे नहीं शामिल करना है। अब हमें सबसे पहले प्लाज़ो की लेंथ के अकॉर्डिंग, जो कि आपकी रेडी लेंथ है, वो लेना है। तो ऊपर का आएगा आपका बेल्ट का, या तो आपको 1 इंच बेल्ट कर लेना है या फिर 1.5 इंच। तो मैं जो कर रही हूँ वो 1.5 इंच है। तो 1.5 इंच को हम ऊपर छोड़कर हम रेडी लेंथ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट ले लेंगे, और नीचे का फोल्डिंग का ले लेंगे। तो 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए, प्लाज़ो के नीचे के लिए। और जब हम ऊपर बेल्ट जॉइन करेंगे तब भी हमारा 1/2 इंच उसके अंदर सिलाई में जाएगा। अब हमें यहाँ पे मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो अब हमें प्लाज़ो के ऊपर की साइड में बेल्ट, हिप्स और हमारे थाइज़ के अकॉर्डिंग हमें इसमें निशान लगाने हैं, जिससे कि हमारा प्लाज़ो की फ़िटिंग पूरी की पूरी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हमें जो हमारा हिप्स का जो साइज़ था उसको हमें 4 फोल्ड कर लेना है, यानी उसका 1/4 निकाल लेना है। तो वो मेरा आया है 11 इंच, और उसमें 1.5 इंच और ऐड कर लेंगे। तो ये मेरा यहाँ आ जाएगा 12.5 इंच का। मुझे यहाँ पे अपने नाप लगाना है। ये जो हमने इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ये हम लूजिंग और स्टिचिंग के लिए ले रहे हैं। तो ये सभी साइज़ के लिए करने पे भी आपको 1.5 इंच ही लेना है, चाहे आपका ये मीडियम साइज़ में आप प्लाज़ो स्टिच करते हो या लार्ज हो या स्मॉल हो, सभी के लिए 1.5 ही लूजिंग और स्टिचिंग के लिए लेना है। तो अब हम क्रॉच एरिया की मार्किंग करेंगे। तो इसकी मार्किंग के लिए जो हमारा हमने वेस्ट का नाप लिया था, हमारी बेल्ट का नाप लिया था, उसका हम 1/4 करेंगे और उसमें 2 इंचेस ऐड करेंगे। तो जैसे कि मेरा था 35 का हम 1/4 करेंगे, और उसमें हम 2 इंचेस ऐड करेंगे, यानी कि 11.25 इंचेस। तो हम 1.5 इंच ऊपर का बेल्ट आएगा, उसका मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग उसको छोड़कर फिर हम 11.25 इंचेस पे हम निशान लगा लेंगे। अब क्रॉच एरिया के लिए हमें इसमें गोलाई देनी है। तो गोलाई के लिए हम 2.5 इंच पे हम मार्क लगाएंगे। तो स्मॉल और मीडियम के लिए 2.5 इंच हमें लेना होता है, और अगर थोड़े बड़ा साइज़ लेना है तो 3 इंचेस पे, और उससे ज़्यादा का है तो आप 3.5 इंच पे आप ये निशान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसमें गोलाई देनी है। ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है, बस नीचे से इस साइड से बस ये छोटी गोलाई देनी ही है। हमें चेक करना है कि आपकी ये मार्किंग कितने इंचेस पे आ रही है, तो उतना ही हमें दूसरी साइड में भी निशान लगा लेना है। अब हम चेक करेंगे कि ये दोनों मार्किंग हमारी कितने इंचेस पे आ रही हैं, और जितना हमारा आ रहा है उसका हम सेंटर ले लेंगे, यानी कि उसका आधा कर लेंगे यहाँ पे। तो ये मेरा आ रहा है 7.25 इंच। तो ये 7.25 इंच हमें ऊपर बेल्ट की जगह पे हमें मार्क करना है, और यही मार्किंग हमें बॉटम में भी करनी है 7.25 इंच पर ही, है ना। तो दोनों साइड में हम ये सेंटर पार्ट निकाल लेंगे। तो प्लाज़ो के नीचे जो बॉटम की लूजिंग है वो मुझे रखनी है 9 इंच। तो 9 इंच का हाफ कितना होता है, 4.5 होगा। तो जो हमने ये सेंटर का नीचे बॉटम में निशान लगाया है उसके 4.5 इंच एक साइड करेंगे और
5 इंच दूसरी साइड करेंगे। इस तरीके से हमें इसका बॉटम के सेंटर के दोनों साइड में 4.5 इंचेस के अकॉर्डिंग हमें निशान लगा लेना है। अब इस बॉटम मार्किंग को क्रॉच के साइड जोड़ेंगे और इस बॉटम वाली को साइड वाली साइड में हम जॉइंट कर लेंगे दोनों साइड से। इस तरीके से आप स्ट्रेट से भी कर सकते हो और थोड़ी कर्व स्केल्स होती हैं उससे अगर आप मार्किंग करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। अगर आपके पास में कर्व स्केल्स नहीं है तो आप इस तरीके से करके और थोड़ा सा कर्व का शेप दे सकते हो। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा इसको कर्व का शेप दे दिया है, जिससे कि आपका जो ये प्लाज़ो है अच्छे से फिटिंग में आए, अदरवाइज स्ट्रेट रहेगा। अब हमें इसकी कटिंग कर लेना है। जिस तरीके से हमने साइड में पूरा मार्क लगाए हैं ना, उस अकॉर्डिंग हम इसको कट कर लेंगे। तो अब हम टग्स के लिए निशान लगाएंगे। तो जो हमने ये सेंटर पे बेल्ट वाली जगह पे निशान लगाया है, इसके ऊपर हमें, अगर आपकी फ्लैट बेली है तो आप इस पे 5 इंचेस का निशान लगाएंगे। अगर आपके थोड़ा बहुत भी फैट है आपके टमी पे तो आप इसको 3.5 इंच या 4 इंच तक कर सकते हैं। अदरवाइज़ फ्लैट है बिल्कुल आपका टमी तो आप इसको 5 इंचेस पे लगा सकते हो। अब इसके जो हमने ये 5 इंच पे पूरा निशान लगाया है, इसके 1/2 इंच दोनों साइड में हम इस तरीके से निशान लगाकर और इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से कट लगाकर भी इसकी मार्किंग कर लें, ताकि आप जब स्टिच करेंगे तो आपको इजी रहेगा थोड़ा। अब हम बैक साइड का पोर्शन कट करेंगे, तो उसके लिए भी हम बाकी बचे हुए फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और जो हमने अभी फ्रंट साइड का पूरा जो प्लाज़ो कट किया है उसे इसके ऊपर रखेंगे। बैक पैनल का जो क्रॉच एरिया है वो 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है कि इस तरीके से आप फ्रंट पैनल को उसके ऊपर रखें कि आपका बैक पैनल का 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की साइड में रहे। और साथ ही ये बात भी ध्यान रखना है कि आपको फ्रंट पैनल को बिल्कुल सीधा रखना है और क्रॉच एरिया के साइड में आपको फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि यहाँ से भी हमें पीछे का जो पोर्शन होता है वो एक्स्ट्रा लेना होता है 1 इंच। इसके लिए इस साइड में ही आपके एक्स्ट्रा फैब्रिक होना चाहिए। अब इस तरीके से सेट करने के बाद में हमने फ्रंट क्रॉच भी लिया था 2.5 इंच, तो हमें जो बैक क्रॉच है ये भी हमें लेना है 2.5 इंच। तो इस तरीके से हम करेंगे, क्योंकि पीछे वाले पार्ट का क्रॉच एरिया बड़ा होता है आगे वाले पार्ट के अकॉर्डिंग। और पहले फिर अब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको इसमें कर्व का शेप देना है, जो थोड़ा सा ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है, खड़ा खड़ा टाइप में ही देना है, इसको ज़्यादा डीप करके नहीं देना है। अब हमें ये क्रॉच साइड से फ्रंट पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें इसका मार्किंग कर लेना है बॉटम तक। ठीक है, पूरा का पूरा 1 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है और इसकी अपोजिट साइड से हमें बराबर ही रखना है, जितना हमारे फ्रंट का था उतना, बस क्रॉच एरिया की साइड से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब देखिए, हमने जो बैक साइड का पोर्शन है वो बेल्ट की साइड से फ्रंट पार्ट से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अगर हैवी साइज़ का है तो आप 2.5 इंच पे रखेंगे और इस तरीके से इसको रखते हुए क्रॉच एरिया में हमें ये एक्स्ट्रा रखना है 2 इंच का और दूसरे साइड को हमें इसको तिरछा हमें लगा लेना है। जितना हमारा फ्रंट का है ना उतना ही हमें साइड से कर देना है, बस क्रॉच एरिया के साइड से हमें इसको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब हमने जिस तरीके से क्रॉच एरिया में बैक साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, बट हमें फ्रंट जो पार्ट है उसको 1 इंच डाउन करना है, 1 इंच कम करना है। तो हम इसे 1 इंच कम करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इसको जो हमने टग्स के जो हमने निशान लगाया है ना, वहाँ तक इसको हम तिरछा लगाएंगे। तिरछा इस तरीके से निशान लगा के इसे यहाँ से कट कर लेंगे। तो आगे की साइड में 1 इंच डाउन जाना है और पीछे की साइड में 2 इंच आपको ऊपर के साइड में एक्स्ट्रा लेना है और अगर हैवी है तो 2.5 लेना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हमने इसको पूरा कट कर लिया है। अब आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं कि आगे का पार्ट का ये जो साइड का एरिया है ये 1 इंच एक्स्ट्रा है पीछे वाला आगे वाले पार्ट से और ऊपर की साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा किया है,
क्योंकि पीछे का पार्ट का हमेशा क्रॉच एरिया बड़ा होता है आगे वाले पार्ट जो से। हमारा प्लाजो है उसको जो हम जितना हम नीचे से फोल्ड करेंगे ना, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो फोल्ड करने वाले जगह से हमें हल्का सा कट लगा लेना है, ताकि जब हम फोल्ड करें तो हम इजीली इक्वली फोल्ड कर सकें। अदरवाइज़ क्या होता है कि कुछ ऊपर की साइड में हो जाता है, कुछ साइड में से नीचे की साइड में फोल्ड हो जाता है, तो वो तिरछा ना रहे, इसलिए हम इक्वली इसको बनाने के लिए, फोल्ड करने के लिए इसको हल्का सा कट लगा लेंगे। अब इसी तरीके से जो हमने ऊपर बेल्ट की साइड में टग्स के लिए मार्किंग की है, वहाँ पे भी हम हल्का सा कट लगा लेंगे, ताकि हमारी टग्स की मार्किंग भी इक्वली आए। अब देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको प्लाजो कटिंग की छोटी छोटी डिटेल्स शेयर करी है ना, तो अगर आप उस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपके कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका प्लाजो ऊपर की साइड नहीं जाएगा। अब हम इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्रॉच एरिया पर सिलाई लगा लेंगे, फ्रंट वाले को अलग और बैक वाले की अलग। अब इसकी सिलाई के बाद में हम हमारे जो टग्स के लिए हमने निशान लगाए थे, वहाँ से हम टग के लिए 5 इंच अंदर की तरह तिरछा हम सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इसका बेल्ट रेडी करेंगे। अब ये हमारा बैक पैनल है, जिसमें हमें बेल्ट में इलास्टिक लगाना है और आगे वाले पैनल में हम बेल्ट लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने बेल्ट लगाने के लिए पहले से मैंने इसकी पट्टियाँ काट ली हैं। तो मैं इसमें जो इलास्टिक डालूँगी वो 1.5 इंच का होगा और 1/2 इंच इसका जो है ये स्टिचिंग में जाएगा, इसलिए मैंने इसको पट्टी को 4 इंच का कट किया है, ताकि दोनों साइड से जब 1/2 इंच स्टिचिंग में जाएगा ना, तो ये 1.5 इंच ही बचेगा, यानी कि 3 इंच की ही बचेगी हमारी ये पूरी इसकी चौड़ाई बेल्ट की। तो इस तरीके से हम इसके ये बेल्ट लगाएंगे और ये है हमारा फ्रंट पार्ट, जिसके हमने टक्स लगा के हमने इसको रेडी कर लिया है। अब इसके लिए जो हमें बेल्ट रेडी करना है ना, वो भी मैंने वही 4 इंच का ही कट किया है। अब आप इस बेल्ट में बुकरम भी लगा सकते हो और फ्यूजिंग पेपर भी लगा सकते हो। अगर आप बुकरम लगा रहे हो तो 1 साइडेड ही लगाएं, यानी कि 1.5 इंच का ही लगाएं। अगर आप फ्यूजिंग पेपर यूज़ कर रहे हो तो वो आप इसमें 3 या 4 इंचेस का यूज़ कर सकते हो, ताकि वो अच्छे से फोल्ड होके अच्छे से जो हमें थिकनेस जो चाहिए वैसी आ जाए। अब हम इसको इस तरीके से रख के और इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। अब हम बैक वाले साइड में जो बेल्ट लगाएंगे उसमें हम इलास्टिक लगाएंगे, तो उसका हमें किस तरीके से क्या कट करना है। सबसे पहले जो हमने हमारा वेस्ट का जो नाप लिया था, जैसे कि 34, तो उसका हम हाफ़ कर लेंगे। अब हाफ़ करने के बाद में उसमें से हम 3 माइनस करेंगे, तो 3 इंच और माइनस होने के बाद में, जैसे मेरा था 34, तो 34 का आधा हो जाता है 17 में से अगर मैंने 3 माइनस किए तो बाकी बचा है 14। तो हम 14 इंच पे हमने ये इलास्टिक कट कर लिया है। अब हमें इस इलास्टिक को इसके बीच में इस तरीके से लगाकर और इसे फोल्ड कर लेना है और यह हमें स्टिच कंप्लीट कर लेनी है। तो अब ये हमारे फ्रंट साइड का बेल्ट है, तो इसे हमें इतना ही स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो ये तो हमने एक जो सिलाई लगा के रेडी करना होता है उतना कर लिया है। अब हमें लेना है हमारे बैक साइड का पोर्शन। तो बेल्ट रेडी करने के बाद में हमें देखना है कि हम दोनों पार्ट्स को किस तरीके से जोड़ेंगे कि हमारे साइड में जो हमने मार्जिन लिया था वो भी दिखाई ना दे और फिनिशिंग के साथ में ये हमारा कंप्लीट हो। इसके लिए सबसे पहले फ्रंट पैनल को सीधा रख लेंगे और फिर ये जो बैक पैनल है इसका जो सीधा वाला पार्ट है वो अंदर की साइड में रहेगा, यानी कि दोनों का जो सीधा पार्ट है एक दूसरे के टच रहेगा। ठीक है, अब इस तरीके से आपको इसको नीचे रखना है और उसका, क्योंकि इसके दोनों फोल्ड हैं, बैक पैनल के दोनों साइड से इलास्टिक पूरा फोल्ड होके है और जो आगे वाला पार्ट है उसका हमने अभी एक ही स्टिच लगाया है बेल्ट का, अभी एक साइड से ओपन है, तो उसे हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें लगाना है। जिस तरीके से मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से करना है और नीचे तक बॉटम तक आपकी ये स्टिच आ जाएगी। तो इस तरीके से करने से हमें ये जो साइड का जो हमारा खुला रहने वाले जो चांसेस होते हैं वो नहीं होते हैं और जो हमारा जो सिलाई है वो भी पूरी फिनिशिंग के साथ आता है। अब मैं आपको ये मशीन के ऊपर भी फोल्ड करके दिखाऊंगी जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे।
अब ये देखिए इलास्टिक वाली साइड जो है वो ऊपर की साइड में रहेगी और जो बेल्ट वाला साइड है वो नीचे के साइड में रहेगा। और यहाँ पे हमें इस तरीके से रखना है इलास्टिक वाले पार्ट को, और इसके ऊपर जो फ्रंट साइड का जो बेल्ट है उसको हमें इस तरीके से बैक साइड में फोल्ड कर लेना है। अब हमें डबल स्टिच के साथ में इस सिलाई को शुरू कर लेना है और ये स्टिचिंग करते हुए हम नीचे बॉटम तक जाएंगे। बॉटम तक स्टिच करने के बाद में हमें इसी तरीके से दूसरी साइड में भी हमें उसी मेजरमेंट के साथ में हमें स्टिच करना है। अब देखिए ये स्टिच होने के बाद में जब हम इसे दोबारा से फोल्ड करते हैं, उसके फ्रंट साइड में उसको वापस से लेके जाते हैं, तो देखिए ये पूरा साइड से इस तरीके से फिनिशिंग आ जाती है। एक बार मैं फिर आपको ये इस तरीके से फोल्ड करके बता देती हूँ कि कैसे फोल्ड करना है। तो ये हमारा पहले था सीधा और इस तरीके से हमने इसे फोल्ड किया, ये आ गया है अपने फ्रंट साइड में। अब हमें इसको फ्रंट साइड वाली जो सिलाई है ना इसका बेल्ट की, वो हमें लगा लेनी है। इसके बाद हमें क्रॉच एरिया की साइड से जो अंदर की जो ये सिलाई है ये और लगा लेनी है, और उसके बाद में हम बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो जब हम ये बीच का ये पूरा स्टिच मैंने लगाया है, तब पूरा हमें ये जो क्रॉच एरिया के दोनों जॉइंट हैं ये अच्छे से मैच हो जाने चाहिए। उसके बाद ही हमें पूरा स्टिच करना है, और उसके बाद में हम ये बॉटम फोल्ड करेंगे तो हमारे यहाँ से भी वो फोल्डिंग का दिखाई नहीं देगा और हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ में बॉटम फोल्ड हो जाएगा। तो मैंने आपको ये वीडियो में प्लाज़ो बनाना बहुत ही बारीकी से हर एक मेजरमेंट के साथ में बताया है। अगर बाकी आपको कोई और भी इसमें दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये हमारा प्लाज़ो पैंट रेडी है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।